हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो बुलेटिन। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। देखो यार, कार्डियक साइकिल उन सभी लोगों के लिए जरूरी टॉपिक है जो लोग नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं। जितने लोग भी नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से हर साल 1 से 2 सवाल आना ही आना है और उसमें से ओवरऑल चैप्टर से क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं। एक दो टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग आता है, जिसमें आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट आता है, जिसमें ईसीजी आता है। ईसीजी के बाद कार्डियक साइकिल आता है। अब देखो, ईसीजी की बात अगर मैंने शब्द निकाला है तो ईसीजी में 3 क्वेश्चंस आते हैं मेनली आपके। सबसे पहले पी वेव आएगा, उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, उसके बाद टी वेव आएगा। अगर पी वेव की बात करूं तो पी वेव में क्या होता है? पी वेव इज ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया की वजह से पी वेव बन रही है और इस वजह से हमें क्या समझ में आता है? हमें समझ में आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। दूसरी चीज है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से हमें समझ में आता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और आर पे जाके, क्यू पे नहीं, आर पे जाके वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है। उसके बाद आती है बात टी वेव की। पी वेव शो करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ध्यान रखना, पी वेव क्या करेगी बेटा? पी वेव शो द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस शो द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव शो द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। उसके बाद एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। क्या बेटा? एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। खैर, ये हमने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया है ईसीजी के बारे में। विलियम एंथोवेन जो है, इन्होंने ये ईसीजी का शुरुआत किया था, ईसीजी की डिस्कवरी करी थी। अब हम बात करेंगे अपने वाले टॉपिक की, और अपना टॉपिक हमारे पास क्या है? तो हमारे पास अपना टॉपिक है बेटा कार्डियक साइकिल। क्या टॉपिक है? कार्डियक साइकिल। देखो, कार्डियक माने होता है हार्ट, और हार्ट के अंदर चलने वाली जो साइकिल है, साइकिल का मतलब है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। एक बार में एक बार हार्ट के सारे चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्ट होना और सारे चैम्बर्स का रिलैक्स होना, और एक बार हार्ट में ब्लड आना और एक बार हार्ट से ब्लड जाना, इन सबको मिला के बोला जाता है, इन सारे इवेंट्स को बोला जाता है कार्डियक साइकिल। द रिदमिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड रिसीविंग एंड एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट वन टाइम मार्क्स द वन कार्डियक साइकिल। कितना मार्क करेगा बेटा? 1 कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में हम लोग क्या पढ़ने वाले? कार्डियक साइकिल में हम लोग पढ़ने वाले इवेंट्स इन द हार्ट, इवेंट इनसाइड द हार्ट। हार्ट के अंदर होने वाले इवेंट्स को अपन स्टडी करते हैं। अच्छा, एक तरफ हम कार्डियक साइकिल की बेसिक के बारे में बात करेंगे और एक तरफ हम कार्डियक साइकिल की डिटेल के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट कि कार्डियक साइकिल में आपने 2 नए वर्ड देखे। एक वर्ड देखा कॉन्ट्रैक्शन और एक वर्ड देखा रिलैक्सेशन। कि भैया जो है हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। एक बार सारे चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक बार सारे चैम्बर्स रिलैक्स होंगे। मुद्दा यह है कि कॉन्ट्रैक्शन का एक नया वर्ड कार्डियक साइकिल में इस्तेमाल होगा, रिलैक्सेशन के लिए एक दूसरा वर्ड कार्डियक साइकिल में इस्तेमाल होगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, बोलो सिस्टोल और डायस्टोल। जब आप सिस्टोल बोलोगे तो आपका मुंह बंद हो रहा है, बंद होने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ यहां पर? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन का मतलब क्या हुआ? तो रिलैक्सेशन का मतलब हुआ आपका डायस्टोल। ये 2 वर्ड यूज हो गए। जब भी मैं बोलूंगा सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल में वर्ड यूज करूंगा, इसका मतलब क्या होगा? रिलैक्सेशन। तीसरी चीज आती है कि भैया कार्डियक साइकिल में अपन पढ़ने क्या वाले हैं? तो ऑल द इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं इन द हार्ट, हार्ट के अंदर, इन द हार्ट, ड्यूरिंग, बहुत ही आसान कर देता हूं आपके लिए, ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में क्या क्या इवेंट्स आपके हार्ट के अंदर हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे आप? कार्डियक साइकिल। या इसी को आप और लिख सकते हैं कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ हार्ट, इसको भी क्या बोलेंगे आप? कार्डियक साइकिल इन 1 हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में। इतनी बात तो हमें समझ में आने वाली है कि एक हार्ट बीट के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, कुछ चीजें आप गौर से सुनना। कार्डियक साइकिल की अगर टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग की बात अभी हम नहीं करेंगे, सुनो इधर। अगर मैं बात करूं 1 कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है? एक कार्डियक साइकिल बराबर होता है आपका एक हार्ट बीट। क्या होता है बच्चा? 1 कार्डियक साइकिल इज इक्वल्स टू 1 हार्ट बीट। अच्छा, एक हार्ट बीट,
अब 1 मिनट में आप नॉर्मली जानते हैं कि आपकी कितनी हार्ट बीट होती है, तो आप कहेंगे 72। दैट मींस 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, तो 1 मिनट में आप कहोगे अप्रोक्सीमेटली 72 हार्ट बीट होती है। कितनी होती है बच्चा? 72 हार्ट बीट। अगर 72 हार्ट बीट है दैट मींस कार्डियक साइकिल भी कितनी हुई? 72। मैं आपको कोई भी चीज रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जो चीज आप जानते हो बस मैं वही बता रहा हूं। अगर 1 मिनट में 72 हार्ट बीट है दैट मींस 72 कार्डियक साइकिल है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, टाइमिंग ऑफ कार्डियक साइकिल। टाइमिंग ऑफ कार्डियक साइकिल का मतलब यह है कि एक कार्डियक साइकिल को कितना समय लगेगा। मैं कहूंगा एक कार्डियक साइकिल को उतना ही समय लगेगा जितना एक हार्टबीट को समय लगेगा, क्योंकि एक हार्टबीट भी जो है एक कार्डियक साइकिल। अगर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊं तो हार्टबीट आती ही तभी है जब कार्डियक साइकिल होती है। कार्डियक साइकिल की वजह से ही हार्टबीट है, हार्टबीट की वजह से कार्डियक साइकिल नहीं है। कार्डियक साइकिल की वजह से हार्टबीट जनरेट हो रही है। तो मैंने कहा सर 1 मिनट में 72 हार्ट बीट है या 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल है, तो आप जो है वो 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 72 कार्डियक साइकिल, तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.8 सेकेंड। कितना आएगा? 0.8 सेकेंड। दैट मींस टाइमिंग ऑफ कार्डियक साइकिल इज इक्वल्स टू 0.8 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड से कम का भी, 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है एक कार्डियक साइकिल में। दैट मींस एक हार्ट बीट का टाइम कितना है? 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना है? 0.8 सेकेंड। इस 0.8 सेकेंड में आपके हार्ट के अंदर होने वाले जो जो इवेंट्स हैं वही सब मिलके बनाते हैं आपकी कार्डियक साइकिल। इसी 0.8 सेकेंड में आपका एट्रियल रिलैक्सेशन होगा, इसी 0.8 सेकेंड में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्लस इसी 0.8 सेकेंड में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसी 0.8 सेकेंड में वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होगा। इसी 0.8 सेकेंड में आपका एक बार एट्रियास ब्लड रिसीव करेंगे, और इसी 0.8 सेकेंड में आपके एक बार वेंट्रिकल्स ब्लड को इजेक्ट करेंगे। इसी 0.8 सेकेंड में एवी वॉल्व क्लोज भी होगा और एवी वॉल्व ओपन भी होगा। इसी 0.8 सेकेंड में एवी सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन भी होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज भी होगा। जब ये सारे इवेंट्स एक साथ हो जाएंगे तब जाके कहलाएगी आपकी एक हार्ट बीट। इसी कार्डियक साइकिल में 2 हार्ट साउंड्स भी आएंगे। वैसे तो बहुत सारे आते हैं, 4 आते हैं, लेकिन आपका क्लिनिकली 4 आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेथोस्कोप से जब आप देखेंगे तो कितने मिलेंगे आपको? 2 हार्ट साउंड मिलेंगे। यही दोनों हार्ट साउंड मिलके ही आपका हार्ट बीट बनाते हैं। खैर सुनो मेरी बात, अगर मैंने बोला कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना है? 0.8 सेकेंड। ध्यान से समझना मेरी बात, वो जो लाइनें लिखते हो ना एनसीईआरटी वाली, वो तो सबसे लास्ट में आने वाली है। तो मैं बोलूंगा 0.8 सेकेंड में ही आपका कार्डियक साइकिल के अंदर दो मेन क्या मतलब टोटल कितने चैम्बर है? 4 है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, मतलब एट्रिया का भी टाइम पीरियड आएगा, एट्रिया वेंट्रिकल। अगर मैं बोलूं पूरी कार्डियक साइकिल जो है 0.8 सेकंड में चल रही है, तो बताओ एट्रिया को भी कितना टाइम मिलेगा? 0.8 सेकंड। वेंट्रिकल को भी कितना टाइम मिलेगा? 0.8 सेकंड। जो काम 0.8 सेकंड एट्रिया में हो रहा होगा वही काम 0.8 सेकंड किसमें हो रहा होगा? वेंट्रिकल में हो रहा होगा। मतलब अगर हम रोक रोक के देखें, ठीक है, अब एट्रिया में 2 काम हो रहे होंगे। मैंने 2 इवेंट्स आपको पहले ही बता दिए, सिस्टोल और डायस्टोल। तो यहां पर 2 काम क्या होंगे? एक हो गया एट्रियल सिस्टोल, ध्यान से समझना, और एक हो गया एट्रियल डायस्टोल। क्या हो गया बच्चा? एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। सेम अगर मैं वेंट्रिकल की बात करूं तो वेंट्रिकल में भी 2 चीजें हैं, एक है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एक है आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जैसे एट्रियल सिस्टोल है वैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, जैसे एट्रियल डायस्टोल है वैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। मुद्दा यह है कि जो टोटल टाइम पीरियड था कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकेंड, उस 0.8 सेकेंड में एट्रिया के अंदर क्या क्या हो रहा है और उसी 0.8 सेकेंड में वेंट्रिकल के अंदर क्या क्या हो रहा है, यही सारी चीजें हमें देखनी है। तो अगर हमने एट्रिया की 0.8 सेकेंड की बात करी, ध्यान से समझना, तो एट्रिया जो है इस टोटल 0.8 सेकेंड में सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल करता है। कितनी देर के लिए करता है? 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल करता है। दैट मींस बाकी टाइम एट्रिया क्या कर रहा होगा? डायस्टोल। ध्यान से समझना, बाकी टाइम एट्रिया क्या कर रहा है? डायस्टोल। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एट्रियल सिस्टोल कितनी देर के लिए हो रहा है? 0.1 सेकेंड के लिए।
टोटल 0.8 सेकंड जो कि वेंट्रिकल को अलॉट हुए थे, उस वेंट्रिकल ने 0.3 सेकंड ही कॉन्ट्रैक्शन किया। कितनी देर के लिए किया? 0.3 सेकंड। अगर वेंट्रिकल टोटल 0.8 में 0.3 सेकंड से स्टॉल कर रहे हैं, मतलब बाकी टाइम में वेंट्रिकल क्या करेंगे बेटा? बाकी टाइम में वेंट्रिकल करेंगे डायस्टोल। तो डायस्टोल वेंट्रिकल कितनी देर के लिए करेगा? 0.5 सेकंड के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के एट्रियल सिस्टोल कितनी देर के लिए हुआ? 0.1 सेकंड। वेंट्रिकल सिस्टोल कितनी देर के लिए हुआ? 0.3 सेकंड। यहां से एक चीज समझ में आई कि टोटल टाइम कितना था? 0.8 सेकंड, जिसमें से एट्रिया कितनी देर से स्टॉल किया? 0.1 सेकंड, जिसमें से वेंट्रिकल कितनी देर से स्टॉल किया? 0.3 सेकंड। मतलब ऐसा टाइम बताइए जिसमें कोई भी सिस्टोल नहीं किया। तो आप कहेंगे सर 0.1 सेकंड एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, 0.3 सेकंड वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, मतलब टोटल 0.4 सेकंड दोनों लोग सिस्टोल हो रहे हैं। ज्वाइंट सिस्टोल नहीं हो सकता। ज्वाइंट सिस्टोल का मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। हार्ट में ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट मतलब बॉम्ब वाला नहीं, ब्लास्ट मतलब सारे चैम्बर्स एक्सप्लोड हो जाएंगे। लेकिन ज्वाइंट डायस्टोल हो सकता है, मतलब ऊपर वाले चैम्बर्स भी रिलैक्स कर सकते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स भी रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक, तो 0.1 सेकंड एट्रिया अगर सिस्टोल कर रहा है, 0.3 सेकंड अगर वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड भी होगा जहां पर ना तो एट्रिया सिस्टोल कर रहा है ना तो वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, मतलब उस दौरान दोनों लोग रिलैक्स कर रहे हैं। और उसी पॉइंट को आप बोलोगे बच्चा ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलोगे बच्चा? ज्वाइंट डायस्टोल। तो जरा मुझे कोई बता सकता है ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम पीरियड कितना होगा? तो देख भाई 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड, मतलब टोटल 0.4 सेकंड। टोटल 0.8 से 0.4 माइनस के कितना आया? 0.4 सेकंड। ये 0.4 सेकंड ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर ना तो एट्रिया सिस्टोल कर रहा है ना तो वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, मतलब दिस पॉइंट विल बी नोन एज ज्वाइंट डायस्टोल। सारी पांचों टाइमिंग याद रखना, पांचों मत याद रखो, सिर्फ एक याद रखो। एट्रियल सिस्टोल कितना है? 0.1 सेकंड। वेंट्रिकल सिस्टोल कितना है? 0.3 सेकंड। बात खत्म। अगर एट्रिया 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल कर रहा है, मतलब बाकी 0.7 सेकंड क्या करेगा? डायस्टोल। अगर वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए सिस्टोल कर रहा है, मतलब बाकी 0.5 सेकंड के लिए क्या करेगा? डायस्टोल। तो जब ये दोनों मिलकर 0.4 सेकंड के लिए सिस्टोल कर रहे हैं, मतलब बाकी 0.4 सेकंड ऐसा होगा जहां पर ये लोग दोनों मिलकर क्या कर रहे होंगे? रिलैक्स। मतलब दिस इज नोन एज ज्वाइंट डायस्टोल। ये बात हुई खत्म। अभी बातें खत्म नहीं हुई, इसी को हम डायग्रामेटिक व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने माना कि ये हमारी कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड है, साइकिल है मतलब जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा। साइकिल का मतलब ही ये होता है कि एट्रिया अगर डायस्टोल में था तो डायस्टोल में आप लाके छोड़ दीजिए, मतलब एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। तो यहां पर ये मैंने कार्डियक साइकिल मानी। कार्डियक साइकिल के अंदर ये छोटा वाला सर्कल मैंने माना एट्रिया का, और ये बड़ा वाला सर्कल मैंने माना वेंट्रिकल का। ठीक है, ध्यान से समझना। ये जो सर्कल है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं जिसमें हमारी जगह ज्यादा बच जाए। हाँ, अभी ठीक है। देखो, ये जो सर्कल है अंदर वाला, इसको मैंने माना एट्रिया। क्या माना बच्चा? एट्रिया। और ये जो सर्कल है इसको मैंने माना वेंट्रिकल। ध्यान से देखना, मैंने बोला था कि एट्रिया जो है वो 0.1 सेकंड के लिए, ये टोटल सर्कल कितनी देर का है? 0.8 सेकंड का। मैंने बोला एट्रिया जो है वो 0.1 सेकंड के लिए, सिर्फ और सिर्फ कितनी देर के लिए बच्चा? 0.1 सेकंड के लिए क्या कर रहा है? सिस्टोल कर रहा है। क्या कर रहा है? सिस्टोल। मतलब ये बाकी टाइम पर एट्रिया क्या कर रहा है? इसमें ब्लैक पॉइंट से शो करूंगा डायस्टोल को। क्या शो करूंगा? डायस्टोल। एट्रिया क्या कर रहा है? डायस्टोल। ध्यान रखना, जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा होगा तो वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं करेगा, और जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा होगा तब एट्रिया सिस्टोल नहीं कर सकता, क्योंकि ज्वाइंट सिस्टोल इज नॉट पॉसिबल इन द हार्ट। मैं सब लिखाऊंगा। तो ये जो है यहां पर एट्रिया क्या कर रहा है? डायस्टोल कर रहा है। अब ध्यान से समझो, अब मैं बात करूंगा वेंट्रिकल की। तो जब एट्रियल सिस्टोल खत्म होगा तब वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू होगा, मतलब यहां से इसके जस्ट बाद से क्या शुरू होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल। और वेंट्रिकल कितनी देर के लिए सिस्टोल कर रहे हैं? 0.3 सेकंड के लिए कर रहे हैं। कितनी देर के लिए कर रहे हैं? 0.3 सेकंड। तो यहां पर क्या है बच्चा? यहां पर है वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या है बच्चा? वेंट्रिकल सिस्टोल। मतलब इस दौरान अब यहां से लेके यहां तक वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं। जरा गौर से देखो, जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, मैं इसको रेड कलर से शो कर देता हूं जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा कि सिस्टोल को सर ने रेड कलर से शो किया है। यहां पर मैं लिख रहा हूं वेंट्रिकल सिस्टोल। देखो जरा गौर से देखो, जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा है तो वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं बेटा? वेंट्रिकल कर रहे हैं रिलैक्स,
और जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है तब एट्रिया क्या कर रहा है, रिलैक्स। और एक टाइम पीरियड जरा आप गौर से देखो, ये टोटल कितना हो गया, आधी साइकिल हो गई। कितनी हो गई, आधी साइकिल। आधी साइकिल में 0.1 सेकंड के लिए ये सिस्टोल किया, 0.3 सेकंड के लिए ये सिस्टोल किया, और बाकी आधी साइकिल में दोनों में से कोई भी सिस्टोल नहीं कर रहा है। इसीलिए इस पॉइंट को हम बोलेंगे ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलेंगे बच्चा, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब है ना तो यहां पर वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है और ना तो यहां पर एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, ज्वाइंट डायस्टोल कहलाएगा। इसीलिए ज्वाइंट डायस्टोल का टाइमिंग क्या आया था, 0.4 सेकंड। और जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा है तो वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं कर सकता, जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है तो एट्रिया सिस्टोल नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आई? तो ये थी आपकी कार्डियक साइकिल की बेसिक इंफॉर्मेशंस। अभी कार्डियक साइकिल में बहुत सारी चीजें बाकी हैं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन। आइए, तो मैंने आपको बेसिक सिखा दिया, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, डायस्टोल मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन मतलब क्या होता है, डायस्टोल होता है 1 मिनट कार्डियक साइकिल में क्या होगा, कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड क्या है, कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना है, एट्रिया का कितना है, वेंट्रिकल का कितना है, एट्रियल सिस्टोल का कितना है, वेंट्रिकल सिस्टोल का कितना है, उसके बाद डायस्टोल का कितना है, ज्वाइंट डायस्टोल क्या है, ये सारी चीजें। अब मैं कुछ और बातें करूंगा, कुछ और बातें बाद में करूंगा। पहले हम सीधे पढ़ते हैं बेटा इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। जरा ध्यान से देखना, यहीं से एनसीईआरटी आपसे गलती कराती है, नीट आपसे गलती कराता है। इवेंट्स इन द कार्डियक साइकिल, कि कार्डियक साइकिल में क्या क्या हो रहा है। अब बहुत सारा बच्चा परेशान रहता है एकदम कि भैया हम रट लें। भैया कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल का मतलब होता है आप कहीं से शुरू करो, आप सीक्वेंस रटने की जरूरत नहीं है आपको। बट हाँ ये होता है कि नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक ही जगह से शुरू कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि हम एक ऐसी जगह से शुरू करते हैं जहां पर लाने में आसानी हो, आपको समझाने में आसानी हो। इसलिए हम सब शुरू करते हैं ज्वाइंट डायस्टोल से। किससे शुरू करते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल से। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, मैं आपको कहीं से भी शुरू करके दिखा दूंगा, बट अभी आप टेंशन मत लेना। पहला इवेंट क्या है बेटा, ज्वाइंट डायस्टोल। कौन सा इवेंट है, ज्वाइंट डायस्टोल। जरा ध्यान से देख मेरी बात, ज्वाइंट डायस्टोल अगर समझ गए तो आगे आपको कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। पहला इवेंट आपको क्या मिला बच्चा, ज्वाइंट डायस्टोल। पहला इवेंट जैसा कुछ नहीं होता है, ज्वाइंट डायस्टोल से शुरू करने की बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ईसीजी या आपका जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट है, जिसमें ऐसे नो डेवी बंडल बंडल ऑफ प्रोकेंजे फाइबर आता है, वो लगातार इंपल्स जनरेट करता जा रहा है। ज्वाइंट डायस्टोल वो सिचुएशन है जहां पर ना तो एट्रिया सिस्टोल कर रहा है ना तो वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, सब के सब रिलैक्स है। तो यहां पर हार्ट की सिचुएशन समझने में हमें आसानी होगी, इसलिए हम जो है ज्वाइंट डायस्टोल की बातें कर रहे हैं। ध्यान रखना वीडियो देखते समय ये एक रैपिड रिवीजन है। रैपिड रिवीजन का मतलब वन शॉट है, जिसमें वैसे तो कार्डियक साइकिल पढ़ाने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है, लेकिन अभी यहां पर 15 से 20 मिनट में हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि रैपिड रिवीजन है। तो कोई भी बच्चा अगर इसको सही से शुरू से समझना चाह रहा है तो उसको 0.5 पे कर ले। खैर, ज्वाइंट डायस्टोल, अगर मैं ज्वाइंट डायस्टोल की बात करूं तो ज्वाइंट डायस्टोल मतलब सारे चैम्बर्स क्या है, रिलैक्स। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट क्या होगा, ऑल चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। रिलैक्स स्टेट का मतलब डायस्टोल में है। किसमें है, डायस्टोल में। इसका मतलब यह हुआ कि अभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो हमने ऐसा मान लिया कि अभी ऐसे नोड इंपल्स जनरेट नहीं करता। ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन मैंने मान लिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज अब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्व का खेल। ब्लड जो है, ब्लड कहां से कहां जा रहा होगा, तो ब्लड इस टाइम पर हार्ट रिसीव कर रहा होगा, ब्लड रिसीव हो रहा होगा, ब्लड कहीं जा नहीं रहा होगा, ब्लड हार्ट के अंदर रिसीव हो रहा होगा। हार्ट के अंदर रिसीव होने का मतलब यह है कि सारे चैम्बर्स रिलैक्स हैं, तो इधर से वेना कावा, कौन सा कावा बेटा, वेना कावा से राइट एट्रिया में ब्लड आ रहा होगा, और उधर से जो है पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी वेन से कहां आ रहा होगा, लेफ्ट एट्रिया में। पल्मोनरी वेन से कहां आ रहा होगा, लेफ्ट एट्रिया में, और वेना कावा से कहां आ रहा होगा, राइट एट्रिया में। हाँ, वेना कावा से कहां आ रहा होगा, राइट एट्रिया में। अच्छा, अब क्योंकि अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, कोई रिलैक्स नहीं कर रहा है, तो जो राइट एट्रिया में ब्लड आ रहा होगा वो कहां जा रहा होगा, तो राइट एट्रिया वाला ब्लड जा रहा होगा राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रिया वाला ब्लड जा रहा होगा, बोलो यार, राइट एट्रिया वाला ब्लड कहां जा रहा होगा, राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रिया वाला ब्लड कहां जा रहा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इतनी सारी चीजें हो रही होंगी, मतलब यहां पर
हार्ट के चैम्बर्स ब्लड रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो एट्रिया हो चाहे वो वेंट्रिकल हो। ब्लड जो है वो एट्रिया से बेसिकली कहां जा रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने ये पॉइंट को मेंशन किया, ये पॉइंट को मेंशन नहीं किया, अपने ने दोनों को किया है, ठीक है। अच्छा यहां पर ये बताओ कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में नॉर्मली जा रहा होगा कि प्रेशर के साथ जा रहा होगा, नॉर्मली जा रहा होगा। नॉर्मली कितना जाता है बेटा, नॉर्मली ही ब्लड जाता है मैक्सिमम 70%। याद रखना, वेंट्रिकल एट्रिया से जो भी ब्लड रिसीव करते हैं उसका मैक्सिमम ब्लड नॉर्मली ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल जाता है, नॉर्मली ही जाता है, मैक्सिमम कितने परसेंट, 70%। ये हो गया पहला जॉइंट डायस्टोल। अभी एक चीज और बची है, क्या बचा है, वॉल्व। वॉल्व का खेल जरा समझो, अगर ब्लड बच्चा एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, कॉमन सेंस लगा, तो एवी वॉल्व खुले होंगे या बंद होंगे, तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, एवी वॉल्व क्या होंगे बेटा, एवी वॉल्व्स ओपन होंगे। क्या होंगे, एवी वॉल्व्स ओपन। ध्यान रखना, जब एक वॉल्व खुला होगा तो दूसरा वॉल्व बंद होगा। एवी वॉल्व ओपन, दैट मींस सेमी ल्यूनर क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड। सेमी ल्यूनर क्या होंगे, क्लोज्ड। ध्यान रहेगी मेरी बात। देख एवी वॉल्व ओपन है, ये बात तुझे कैसे याद रखनी है, एवी वॉल्व ओपन है, ये बात ऐसे याद रखनी है कि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, अगर मैं इस कमरे से बाहर जा रहा हूं दैट मींस क्या होगा, ये वाले कमरे के दरवाजे खुले होने चाहिए ना, तो अगर एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है दैट मींस बच्चा क्या होगा, एवी वॉल्व क्या होंगे, खुले होंगे। एक वॉल्व खुला होगा तो दूसरा वॉल्व बंद होगा, ये ध्यान में रख लो। एवी वॉल्व खुला है दैट मींस सेमी ल्यूनर बंद है, हमेशा अपोजिट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला इवेंट, ज्वाइंट डायस्टोल। अब क्या हुआ, अचानक से ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया, ऐसे नोड, जनरेशन ऑफ इंपल्स। जैसे ही इंपल्स जनरेट होगा ये इंपल्स पूरे में फैल जाएगा, ये इंपल्स पूरे में फैल जाएगा, और पूरे में फैलने के बाद क्या होगा, अब होगा एट्रियल सिस्टोल। दूसरा इवेंट क्या आया कार्डियक साइकिल का बच्चा, एट्रियल सिस्टोल। बस खत्म है। अगर आपको जॉइंट डायस्टोल समझ में आ गया, मैं कह रहा 2 बार देख लेना वापस कर करके, अगर जॉइंट डायस्टोल समझ में आ गया तो बाकी सारे मजाक हैं। एट्रियल सिस्टोल होगा, जरा गौर से बता, एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, सर एट्रिया सिस्टोल करेगा, तो उससे क्या होगा, सर उससे ये होगा कि एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो तो पहले भी जा रहा था, तो सर उससे ये होगा कि पहले रिलैक्सेशन स्टेज में जा रहा था, अब कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में जाएगा, मतलब एट्रिया से ब्लड जो है अब प्रेशर के साथ जाएगा, तो उससे क्या होगा, सर पहले मैक्सिमम जा रहा था लेकिन प्रेशर के साथ मिनिमम जाएगा। मिनिमम में कितने परसेंट जाएगा, तो मिनिमम में आपका आंसर होगा 30% जाता है। कितने परसेंट जाता है, 30%। हो सकता है आपसे परसेंटेज ना पूछे, आपसे मैक्सिमम और मिनिमम पूछ ले। अच्छा सर एट्रियल सिस्टोल में बताओ एवी वॉल्व खुले होंगे कि बंद होंगे, अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं है, खुद देखो। अगर एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है तो इस दौरान भी एट्रियल सिस्टोल में भी एवी वॉल्व क्या होंगे, एवी वॉल्व ओपन होंगे, और सेमी ल्यूनर क्या होंगे, क्लोज। चेंज सिर्फ एक जगह आएगा, वो मैं चेंज आपको बताऊंगा, बड़े गौर से बताऊंगा, टेंशन मत लो। एट्रियल सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल में वॉल्व का खेल एकदम क्या है, सेम। एट्रियल सिस्टोल जॉइंट डायस्टोल में सब कुछ सेम है, सिर्फ एट्रियल सिस्टोल कर रहे हैं और ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में प्रेशर के साथ जा रहा है, दैट्स इट, बात खत्म। अब क्या होगा, ये जनरेशन ऑफ इंपल्स ऐसे नोड से होता हुआ, ऐसे नोड से होता हुआ ये चला जाएगा परकिंजे फाइबर तक। कहां चला जाएगा बच्चा, परकिंजे फाइबर तक। जैसे ही परकिंजे फाइबर में जाएगा तो अब किसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। ध्यान से समझना, क्या होगा बच्चा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। ये तीसरा इवेंट आया हमारा। सर एट्रियल डायस्टोल नहीं बताया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के पीछे पीछे क्या हो रहा होगा, एट्रियल डायस्टोल, क्योंकि हमारे पास है एवी नोड। एवी नोड क्या करता है, वो जो इंपल्स आ रहा है उसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करता है, जिससे कि वेंट्रिकल जस्ट कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो तो उससे पहले एट्रिया रिलैक्स हो रहा हो। इधर एट्रिया रिलैक्स होता है और इधर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइमल्टेनियस प्रोसेस चलेगी, ठीक है। ये हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, थोड़ा सा टेढ़ा लिख गया शायद, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, जरा ध्यान से समझो बेटा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं आसानी से समझने के लिए। एक को हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरे को बोलते हैं फोर्सिबल इजेक्शन। फोर्सिबल इजेक्शन भी बोल सकते हो या सिर्फ इजेक्शन बोल सकते हो, ठीक।
इस तरीके से ये दो पार्ट है। मतलब ये है कि वेंट्रिकल जब सिस्टोल होना शुरू होगा, वेंट्रिकल जब सिस्टोल होना शुरू होगा तो एक तो ये शुरुआत में क्या होगा, हल्के से सिस्टोल होगा, मतलब थोड़ा सा सिस्टोल होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पूरी ताकत से सिस्टोल होगा, पूरी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंसेप्ट क्या है कि वॉल्व का काम होता है बैकफ्लो को रोकना। अब जैसे ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हल्का सा ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर मतलब एवी वॉल्व से एट्रिया में जाने की कोशिश करेगा, तो तुरंत एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से ध्यान रखना, एवी वॉल्व क्लोज होंगे। क्या होंगे बच्चा, एवी वॉल्व क्लोज होंगे। अच्छा देखो इधर, अब यहां से थोड़ा सा मैं ये हटाता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। अब एवी वॉल्व क्या होंगे, क्लोज। जैसे ही एवी वॉल्व क्लोज होंगे, ध्यान से समझना, एवी वॉल्व क्लोज होंगे तो यहां से आएगा फर्स्ट हार्ट साउंड। क्या आएगा बच्चा, फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब। फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, एल फॉर लब, एल फॉर लाउडर। ध्यान रखना, लब इज लाउडर। वैसे भी जब आपको प्यार होता है तो बड़ा शोर मचाती हो, और जब वो चली जाती है तो दुख में गाते हो, ठीक है। एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज। लब, फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, ध्यान रखना। अब फोर्सिबल इजेक्शन से क्या होगा, एवी वॉल्व हो गया क्लोज, तो अब मजबूरी है ब्लड जाए तो जाए कहां, क्योंकि ऊपर का रास्ता हो गया बंद। तो अब इस वजह से क्या होगा, सेमी ल्यूनर ओपन। क्या होगा बच्चा, सेमी ल्यूनर ओपन। और सेमी ल्यूनर ओपन होगा तो ब्लड कहां जाएगा, तो ब्लड जाएगा बेटा, ब्लड फ्लोज राइट वेंट्रिकल से। ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा बच्चा लंग्स में। थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखें तो आपको आसानी होगी समझने में। राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा आयोटा में। कहां जाएगा, आयोटा। और आयोटा से कहां जाएगा, बॉडी में। मेरी बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ध्यान से समझो, क्या हो गया बच्चा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देख भैया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर ली हमने, ठीक। ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, आप जब तक इसको देखो समझो। अभी हमने टोटल 3 इवेंट्स पढ़े। 3 इवेंट्स में पहला इवेंट पढ़ा ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। दूसरा इवेंट हमने पढ़ा एट्रियल सिस्टोल, जिसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था। तीसरा हमने पढ़ा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक। अब देख जरा गौर से, चलो चौथा और देखते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ध्यान रखना, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो इवेंट आएगा वो नेक्स्ट इवेंट आएगा बेटा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्या आएगा बच्चा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब देखो यार, वेंट्रिकल डायस्टोल करेंगे। वेंट्रिकल डायस्टोल करने का मतलब ये है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए थे, अब क्योंकि इंपल्स खत्म हो गया तो ये रीपोलराइजेशन करेंगे। याद करो, टी वेव रीपोलराइजेशन करेंगे। रीपोलराइजेशन करते 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 वेंट्रिकल डायस्टोल करेंगे। जब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहे हैं तो वेंट्रिकल के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब किसी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल से क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल से जैसे ही वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा बच्चा, क्या बताया मैंने, प्रेशर कम होगा। जैसे ही वॉल्यूम, प्रेशर कम, तो ऊपर एट्रिया में ब्लड भर रहा होगा। एट्रिया में इधर से वेना कावा, इधर से पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां आ रहा होगा, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया में। तो इससे क्या होगा, ये प्रेशर बन रहा होगा। तो इस वजह से क्या होगा, ओपनिंग ऑफ, क्या हो जाएगा बच्चा, ओपनिंग ऑफ कौन सा वॉल्व, ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व। कौन सा वॉल्व, ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व। लेकिन इससे पहले क्या होगा, 2 इवेंट्स आएंगे। ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, तो वो जो पल्मोनरी आर्टरी और वो जो आयोटा में ब्लड जा रहा था वो वापस आने लगेगा। इसको रोकने के लिए पहले क्या होगा, फर्स्ट इवेंट क्या होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चा, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज। और सेमी ल्यूनर वॉल्व जैसे ही क्लोज होंगे तो ब्लड टकराएगा तो आवाज आएगी, और इसी को आप बोलेंगे सेकेंड हार्ट साउंड। क्या बोलेंगे बच्चा, सेकेंड हार्ट साउंड। एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज डब। ध्यान रहेगा, सेकेंड हार्ट साउंड इज डब। अब क्या होगा, सेमी ल्यूनर क्लोज होने के बाद अब
एवी वॉल्व ओपन होंगे, एवी वॉल्व ओपन, पहले वॉल्व क्लोज होगा बाद में वॉल्व ओपन होगा। एवी वॉल्व जैसे ही ओपन होगा तो देखो क्या हुआ, एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स था, वेंट्रिकल अब रिलैक्स हो गया, फिर से क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल। क्या हो गया बच्चा, बिगिनिंग ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल। देख जरा गौर से, ज्वाइंट डायस्टोल की बिगिनिंग हो गई है, जरा सोच के देखो, एवी वॉल्व बिगिनिंग ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल में खुले हुए और देखो ज्वाइंट डायस्टोल में एवी वॉल्व खुला हुआ था। देखो बिगिनिंग ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल में सेमीलुनर क्लोज है, देखो ज्वाइंट डायस्टोल में सेमीलुनर क्या था, क्लोज था। जरा एक बार गौर से सोचो, यहां एवी वॉल्व ओपन है, किसमें, ज्वाइंट डायस्टोल में। एट्रियल सिस्टोल में भी एवी वॉल्व क्या है, ओपन है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में भी एवी वॉल्व क्या है, ओपन है। तो सिर्फ क्लोज कहां है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। आप समझे, मतलब वॉल्व का खेल जो है हर जगह सेम है, सिर्फ एक जगह ऑपोजिट है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। और क्यों ना हो, क्योंकि वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेंगे तो ब्लड वापस एट्रिया में ना चला जाए, इसलिए एवी वॉल्व बंद, और एवी वॉल्व बंद तो सेमी खुला, बाकी हर जगह एवी खुला सेमी बंद, बात खत्म। एट्रियल सिस्टोल में सबसे पहले ज्वाइंट डायस्टोल की बात करते हैं। ज्वाइंट डायस्टोल में ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है और ब्लड रिसीव कर रहा है फ्रॉम वेना कावा एंड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो एवी वॉल्व ओपन है तो सेमीलुनर खुला है। एट्रियल सिस्टोल में कुछ नहीं हुआ, एट्रिया सिस्टोल किया, ब्लड तेजी के साथ गया तो इससे क्या हुआ, एवी वॉल्व खुला, सेमी बंद है, उससे कुछ नहीं हुआ। मतलब ये जो वॉल्व खुलना और बंद हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं एट्रियल सिस्टोल से कोई वॉल्व खुला, आप कहोगे नहीं, एट्रियल सिस्टोल में वॉल्व खुला, लेकिन एट्रियल सिस्टोल की वजह से कोई वॉल्व नहीं खुला। वॉल्व किसकी वजह से खुला, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से। जब वेंट्रिकल तेजी के साथ सिस्टोल किया, पहले इनिशियल सिस्टोल किया तो क्या हुआ, तो आपका एवी वॉल्व बंद हुआ, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से ही एवी वॉल्व बंद हुआ। तो अगर आपसे पूछे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एवी वॉल्व, क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व, और क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझ में आ रही बात। सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेमीलुनर वॉल्व के क्लोजिंग की वजह से, लेकिन सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो चाहे फर्स्ट हार्ट साउंड हो, चाहे सेकंड हार्ट साउंड हो, चाहे क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व हो, चाहे क्लोजिंग ऑफ सेमीलुनर वॉल्व हो, दीज ऑल आर ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। एट्रिया का कोई भी रोल नहीं है, और इन्हीं दोनों हार्ट साउंड को मिला के बोलते हो आप हार्ट बीट। मतलब एक कार्डियक साइकिल में, लास्ट मिनट रिवीजन देख रहे हो, एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होंगे। तो वन कार्डियक साइकिल इज इक्वल्स टू टू हार्ट साउंड, one is lub, one is dub. One cardiac cycle is equals to one heartbeat. One cardiac cycle is equals to 0.8 second. One cardiac cycle is equals to one time contraction of atria and relaxation of atria. One time plus one time contraction of ventricle and contraction of and relaxation of ventricle. मतलब एक बार एक कार्डियक साइकिल में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, उसके बाद वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मैं बोलूं एक बार एवी वॉल्व खुलेगा एक बार एवी वॉल्व बंद होगा, एक बार एवी वॉल्व खुलेगा और एक बार एवी वॉल्व बंद होगा, एक बार सेमीलुनर बंद होगा और एक बार सेमीलुनर खुलेगा, तब जाके एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। अब लास्ट में थोड़ी सी चीजें और आती हैं। दो वॉल्यूम आपको बड़ा परेशान करते हैं, एक वॉल्यूम होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और एक वॉल्यूम होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। देखो इन दोनों वॉल्यूम का मतलब क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और उसके बाद जो है स्ट्रोक वॉल्यूम। चलो स्ट्रोक वॉल्यूम अभी मैं बाद में समझाऊंगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम सबसे पहले समझते हैं। जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा था एट्रियल सिस्टोल के बाद, तो यहां तक जितना ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, नॉर्मली आया फिर प्रेशर के साथ आया, जितना भी ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है उसी को आप बोलते हो, मतलब वेंट्रिकल्स, द ब्लड, डेफिनेशन लिख दें चलो, द ब्लड रिसीव्ड बाय वेंट्रिकल्स, रिसीव्ड बाय वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स ब्लड कहां से रिसीव करते हैं, फ्रॉम एट्रिया। इसी को आप बोलते हो 120 ml। इसका अमाउंट कितना होता है बेटा, 120 ml, अप्रोक्सीमेटली 120 ml होता है। और इसी को आप बोलते हो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू वेंट्रिकल के कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। अब वेंट्रिकल जब सिस्टोल किए, ये वेंट्रिकल जब सिस्टोल की इजेक्शन हुआ, जब इजेक्शन हुआ तो ब्लड चला गया बाहर, बाहर मतलब एओर्टा में चला गया और पल्मोनरी आर्टरी से थ्रू लंग्स में चला गया। तो कितना गया, तो यहां पर लिखेंगे द ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल्स, नहीं बेटा वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल ने कितना ब्लड इजेक्ट कर दिया, तो अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होती है बेटा 70 ml। कितना होता है? 70 ml। और इसी 70 ml को आप बोलते हो स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हो? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो द स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। The blood ejected by ventricle, the blood ejected by one ventricle in one cardiac cycle, in one कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया उसको आप बोलते हो स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एक वेंट्रिकल कितना था? 120 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना मतलब चला कितना गया? 70 ml। बचा कितना? तो उसी को आप बोलोगे एंड डायस्टोलिक, नहीं सॉरी, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कि सिस्टोल के बाद कितना बचा? तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आती है? 50 ml की वैल्यू आती है। कितनी आती है बच्चा? 50 ml। तो इसी को बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml था, उसके बाद जो है आपका सिस्टोल हुआ, सिस्टोल के बाद जितना ब्लड चला गया वहां से जो बचा उसी को आप बोलते हो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या आता है? अच्छा छोटी सी एक चीज और है, आपको कैलकुलेट कराया जाता है कार्डियक आउटपुट। क्या कैलकुलेट कराया जाता है? कार्डियक आउटपुट। ध्यान से समझना क्वेश्चन। देखो आप एनसीईआरटी वाले तो आपसे बन ही जाएंगे, फिर मैं पढ़ा क्यों रहा हूं। कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। ठीक है, तो आपने कहा सर स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 ml है और हार्ट बीट लगभग 72 है, तो ये वैल्यू आ गई 5040 ml। ठीक है, क्वेश्चन यहां तक सीमित नहीं है, ये तो बहुत पहले क्वेश्चन 2017-18 में आया करते थे। अभी क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है। अब वो आपसे बोलेगा अगर कोई पर्सन है एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी हार्ट बीट 90 है और उसके अंदर उसका जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो 30 ml है। कितना है? 30 ml। बताइए कार्डियक आउटपुट क्या होगा? तो अगर उसने एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 30 ml बोला, मतलब 120 में से कितना चला गया? क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है? स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम आपका ढूंढने का काम है। स्ट्रोक वॉल्यूम अगर उसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 30 ml है, मतलब 20 ml कम हो गया, मतलब उधर 20 ml ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अब 120 से 30 को माइनस कर दो, था इतना बचा इतना, जो चला गया वही तो स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा? 90। 9 9 जा 81। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? दोबारा सुनो, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा है उसकी हार्ट बीट 72 ही है, उसका कार्डियक आउटपुट बताइए। अगर उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml था, ये बार बार आपको देगा नहीं क्योंकि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml लगभग होता है, याद रखना पड़ेगा। अगर उसने डायरेक्टली बोल दिया कि हार्ट बीट इतनी, स्ट्रोक वॉल्यूम इतना, आप कैलकुलेट करो, तो आप कर लोगे मजाक में। लेकिन अगर उसने बोला अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कार्डियक आउटपुट दे दे और हार्ट बीट दे दे, स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट करने को बोले, ऐसा भी हो सकता है कि कार्डियक आउटपुट दे दे, स्ट्रोक वॉल्यूम दे दे, हार्ट बीट कैलकुलेट करने को बोले। लेकिन सुनो मेरी बात, अगर उसने बोला कि इस बंदे की हार्ट बीट इतनी एक्स है, अब आपसे बोल रहा है उसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 60 ml है। कितना है? 60 ml। तो बताइए कार्डियक आउटपुट क्या होगा? अब सोच के देख भाई, सिर्फ उसने आपको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दिया दैट इज 60 ml, तो बताओ स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा? तो 120 से 60 माइनस करोगे, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 60। समझ गए बात को? इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल आपकी कार्डियक साइकिल खत्म होती है। तो दैट्स इट। कोई भी डाउट अगर कार्डियक साइकिल में आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं, लिखें। बाकी इसके नोट्स के लिए आप कमेंट कर दें, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक टेलीग्राम का ऑलरेडी ग्रुप पे इस पे क्या नाम है मेंशन है हमारे पेज पर, जो यूट्यूब का पेज है। तो थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये मैं बोलूंगा नहीं, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। ठीक, थैंक यू।